व्हाट्सअप गाइस, पुष्पा 2 मूवी के बारे में ये नहीं जानते हैं। ये क्या नहीं जानते, देखते हैं। योगी पीडिया का एपिसोड है, योगी बोलता है चैनल से, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। बस मूवी आ ही चुकी है भैया। आज तारीख है 3, 5 को आ जाएगी। क्या पता 4 को ये वो रात को लेट नाइट शो भी चालू कर दे। मुझे लगा कह रहा क्या पता हम 4 को ही देखा है। पता शुरू 1 2 3 गो। तो भाई साहब, पुष्पा जैसे फ्लावर को फायर बनने में हो गया है इतना खर्चा कि आज के योगीपीडिया में होगी बस उसी के बारे में चर्चा। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो भाई अब बस कुछ ही दिन बचे हैं पुष्पा 2 के रिलीज में, और अब तो एडवांस बुकिंग भी ऐसे फर्राटे से चल रही है, और क्या रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग हो रही है भाई साहब। वैसे इसके स्टैटिस्टिक्स आपको अगले योगीपीडिया एपिसोड में मिल ही जाएंगे। बट भाई ये पुष्पा नाम का फ्लावर जब फायर बना और अब जब वाइल्ड फायर बनने जा रहा है, क्या आपको इसकी पूरी जर्नी के बारे में पता है? खैर मुझे तो नहीं पता थी, और जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो कुछ माइंड ब्लोइंग अननोन फैक्ट्स मुझे पता चले। तो सोचा पुष्पा 2 देखने के पहले आपको बता दूं, क्योंकि जिस पुष्पा को आपने इतना प्यार दिया, यानी कि अल्लू अर्जुन को, क्या आपको पता है पुष्पा के कैरेक्टर के लिए वो पहली चॉइस नहीं थे। महेश बाबू फर्स्ट चॉइस थे पुष्पा के रोल के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया ये वाला रोल, क्योंकि एंटी हीरो टाइप रोल था। और अब देखो उस रोल को प्ले करके पुष्पा भाव कितने फेमस हो चुके हैं। एक खास बात और भी पता चली कि ये मूवी पहले वेब सीरीज बनने वाली थी, लेकिन फिर डायरेक्टर सुकुमार ने अपना माइंड चेंज कर दिया और अब ये 2 पार्ट की मूवी बन गई। वैसे अगर ये वेब सीरीज होती तो क्या वो इतनी आइकॉनिक बनती? खैर इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिख देना। वैसे ये मूवी अल्लू अर्जुन एंड सुकुमार कॉम्बिनेशन की 3rd मूवी है। इसके पहले सुकुमार ने अल्लू अर्जुन के साथ 2 मूवीज बनाई है, आर्या 1 एंड आर्या 2, और दोनों मूवीज कितनी मस्त है ये आप सबको ही पता है। मैं तो भाई आर्या 1 से अल्लू अर्जुन का फैन हूँ। क्या गाने थे, क्या मस्त डांस, क्या मस्त स्टोरी थी, एक्टिंग, सब कुछ एकदम जबरदस्त। अच्छा, गाने से याद आया, पुष्पा 1 का एक आइटम सॉन्ग ऊ अंटावा, उसके लिए समांथा ने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, और वो गाना भी था यार मस्त। वैसे बात करें अगर मूवी के एक और कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत की, वो फहाद फासिल से पहले विजय सेतुपति को ऑफर हुआ था, पर डेट्स के इशू के चलते उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अगर शायद विजय सेतुपति होते इस रोल में, यार और भी बवाल मच जाता है इस कैरेक्टर में, क्योंकि एंटागनिस्ट कैरेक्टर फाफा से ज्यादा विजय सेतुपति पर सूट करता है। पर हाँ, फाफा ने भी एज यूजुअल बहुत कमाल का रोल निभाया है। एंड हाँ, वैसे फहाद फासिल की ये ऑन स्क्रीन ये पहली तेलुगु लैंग्वेज डेब्यू फिल्म थी। यस, वो पार्ट 1 का लास्ट वाला सीन आपको याद तो होगा ही, जिसमें भंवर सिंह और पुष्पा का फेस ऑफ आपको देखने को मिला। उसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली कि डायरेक्टर सुकुमार चाहते थे अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल इस सीन के लिए फुल्ली न्यूड हो, लेकिन कुछ कमर्शियल रीजंस के चलते उनका सिर्फ ये सेमी न्यूड शॉट ही लिया गया। लेकिन अगर सोचो न्यूड शॉट होता, फिर 2 बंदूकें और 4 गोली धाय धाय, छी, आई हेट माई माइंड। वैसे ये शोल्डर उठा के चलने वाला जो पुष्पा का एक सिग्नेचर स्टाइल दिखाया गया है, उसकी भी एक स्टोरी है। डायरेक्टर सुकुमार चाहते थे कि पुष्पा का स्वैग इतना फेमस हो कि सब लोग उनके जैसे ही ऐसे चले, और वो उतना ही सिंपल हो ताकि सब कॉपी कर पाए। फिर क्या था, डायरेक्टर ने दिमाग लगाया और शोल्डर को उठा के चलने को बोल दिया, और लोग आज भी उस स्टाइल को कॉपी किए जा रहे हैं। और एक बात, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का लुक मूवी में बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है, और ये लुक उनके नेचुरल लुक से थोड़ा सा डार्क शेड में है। तो अल्लू अर्जुन को एक्चुअल में पुष्पा बनने के लिए 2 घंटे लगते थे, आई मीन मेकअप वगैरह करने के लिए 2 घंटे लग जाते थे, और उतना ही समय मेकअप उतारने के लिए भी। और ये वाला सॉन्ग याद है आपको, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ थे ढेर सारे और अल्लू अर्जुन। अल्लू के 2 आगे अल्लू, अल्लू के 2 पीछे अल्लू, आगे अल्लू पीछे अल्लू, ऑलमोस्ट 24 अल्लू अर्जुन थे इसमें, जिसमें अल्लू अर्जुन अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में थे। मतलब सिर्फ एक सॉन्ग को शूट करने के लिए इतनी बार कपड़े बदलने पड़े हैं उनको, और हर कॉस्ट्यूम बहुत सोच समझ के डिसाइड किया गया था, क्योंकि वो सिर्फ पुष्पा नहीं थे। अल्लू अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहे थे अलग अलग पर्सनैलिटीज थ्रू हिज कॉस्ट्यूम्स। और ये शुरुआत का जो ये फॉरेस्ट वाला जो सीन है, वो एक्चुअल में एक फॉरेस्ट ही है, कोई सेट नहीं। ये फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश का मारेडुमिल्ली फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट में शूट करने के लिए और पूरे टीम को वहां पहुंचाने के लिए रोज 300 गाड़ियां यूज की जाती थी। 4 रोड भी तैयार करने पड़े उस फॉरेस्ट तक जाने के लिए, साथ में रेड सैंडलवुड को ले जाने एक लार्ज क्राउड भी दिखानी थी। तो ऑलमोस्ट 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया उस सीन को शूट करने। 500 लोग तो डेली लगते थे पुष्पा मूवी के शूटिंग के लिए। तो भाई सच में मेहनत तो लगी है पुष्पा को दी पुष्पा बनने के लिए। और अब पुष्पा 2 की बारी है। क्या वो
वही वाला मैजिक फिर से क्रिएट कर करेगी। पाएगी। मूवी देखने के बाद पता चलेगा। वैसे अगर आपको भी कुछ फन फैक्ट्स पता हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है ना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई साहब रोज ये बहुत सही इन्फॉर्मेशन लेके आया भाई कि पता नहीं था यार मतलब। 300 गाड़ियां लगती है, सोचो कि एक काफिला निकल रहा हो, प्लस इतने सारे लोगों को मैनेज करना, 1500 लोग भी वहां पर सेट और पे रोड होने। भी बनवाई है वो वाली, मजे आ गए उनके तो है। हाँ। वैसे कोई रोड वहां पे बनी मैं तो सोच रहा हूँ पुष्पा मूवी को दोबारा देख लूं एक बार। तो तुझे वो थोड़ा आइडिया हो। आइडिया नहीं, मूवी तो पता ही है, लेकिन एक वो फिर एक और एक वो ताजा एक्साइटमेंट आता है। जैसे हम मूवी देखते हैं, मान लो हमने एग्जांपल कल की मूवी देखी थी, देखने में ऐसा लगा यार सेकंड पार्ट ला दे यार, जल्दी से ला दो। तो अब मान लो पुष्पा देखेंगे हम तो, और ये पता परसों आ रही है, तो एक एक्साइटमेंट रहेगा भाई, देख तो लिए, बस फटाफट से अगला पार्ट भी देख ले। मैंने कौन सी ऐसी देखी थी, बहुत सारी मूवी हैं जो मैंने जब सेकंड पार्ट रिलीज हुआ वो दोबारा देखी थी। फर्स्ट पार्ट केजीएफ भी देखी थी, मैं तो बाहुबली भी देखी थी, याद है। बाहुबली भी। तो मूवी नो डाउट बहुत अच्छा करेगी। और ये चीज भाई ने सही बोली कि इसको लेकर जो एडवांस बुकिंग चल रही है ना, बवाल चल रही है। टिकट कितने के भी हो, लोग लगे हुए भाई साहब, मंडे हुए जिनको देखनी है। हम तो ऑब्वियसली पहले दिन देखते नहीं मूवी, हम तो 2-3 दिन के बाद ही देख के आते हैं। स्ट्रेटजी, टिकट सस्ती हो जाती है मंडे के बाद। ये और दूसरी बात, इस मूवी में जो लुक है, हाँ ग्लैमरस नहीं है। और वो ए बिड्डा वाले में मैंने नोटिस नहीं किया था यार, मैं भूल गया हूँ कितने ज्यादा अल्लू अर्जुन थे। और वो फिर वो इफेक्ट भी डालना है, वो फिर हर अलग अलग शॉट्स को कंबाइन करके एक जगह प्रेजेंट करना है सबको, तो उसमें टाइम लगता है। मूवी बवाल थी यार, और महेश बाबू ने नहीं करी। कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि महेश बाबू करते इस मूवी को तो ये मूवी इतनी हिट होती है, नहीं हिट होती है, ऐसा नहीं होता। कई बार एक कोइंसिडेंस भी हो जाता है, कई बार एक एक्टर की पर्सनैलिटी ऐसे सूट कर जाती है कि भाई फिर लगता है नहीं यार कोई और नहीं सूट कर सकता इस कैरेक्टर में। तो मुझे लगता है जो अल्लू अर्जुन ने काम किया है ना, क्योंकि महेश बाबू को अगर हम देखते हैं तो वो इनकी स्किन टोन बहुत फेयर है बहुत। तो इसमें अगर हम बात करें तो थोड़ा डस्की लुक रखा है। तो मुझे तो भाई अल्लू अर्जुन फर्स्ट चॉइस ही मुझे लगता है कि होना चाहिए था पहली बात। हाँ वो लेकिन इंटरेस्टिंग था कि विजय सेतुपति अगर होते तो वो भी एक अलग चार्म लेके आता। मेरी क्रिसमस देखी भाई, भाई क्या मूवी थी वो कटरीना कैफ के साथ। ओ भाई महाराजा तो थी, लेकिन वो महाराजा ही नाम था कि जिसमें वो डस्टबिन ढूंढते हैं। हाँ वही तो बता रही हूँ। हाँ मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय टेक केयर।